परिवर्तन की चाह रखने वालों को प्रणाम। आज हमारी यात्रा का 5वां पड़ाव है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन शांतिमय रहे, लेकिन सच्ची शांति उसी व्यक्ति को मिलती है जो अहंकार रहित हो जाता है, अपनी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। वही शांति को प्राप्त होता है। कलयुग में 2 ही वस्तुओं का अधिकांश लोग भोग करते हैं, पहला स्वाद का और दूसरा वासना का। अगर भगवत मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो इन दोनों चीज़ों को त्याग दें। राजा ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक भोग विलास में लिप्त रहे, लेकिन उन्हें फिर भी तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति ना मिलने पर उन्हें उनसे घृणा हो गई और उन्होंने अपने पुत्र पुरु की युवावस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। राजा ययाति को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा, हमने भोग नहीं भोगे बल्कि भोगों ने ही हमें भोगा है। हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा समाप्त नहीं हुई बल्कि हम ही समाप्त हो गए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने संकल्प को दोहराएं। जो आपने संकल्प लिया है उसका चिंतन करें, फिर ईश्वर से संकल्प पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आप गुनगुना पानी अपनी क्षमता अनुसार पिएं। फिर थोड़ी देर टहलकर नित्य कर्म से निर्वृत्त हो जाएं। सुबह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो सुबह उठने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ध्यान का अभ्यास आपको करना है लगभग 15 मिनट। उसके बाद योगा, प्राणायाम, व्यायाम जितना आप शुरुआत में करने के लिए सक्षम हो करो, लेकिन शुरुआत जरूर कर देना। फिर आप स्नान आदि कर ईश्वर का चिंतन पूजा कर सकते हो। फिर आप सुबह की डाइट खा सकते हो। उसके बाद लगभग 8 पेज कोई भी पुस्तक के आप जरूर पढ़ें। पुस्तक पढ़ने के बाद अफर्मेशन बोलने का अभ्यास 3 टाइम करें, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। आज का अफर्मेशन, मैं सात्विक पथ पर चल रहा हूँ, मेरे अंदर अलौकिक शक्ति आ रही है। इसे पहले लिखें, फिर कल्पना करें जैसे यह सब सच हो रहा है, फिर पूरे विश्वास के साथ बोलें। आज अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, यही संकल्प है आज का। डायरी में अपने पहले दिन की स्थिति लिखें। आज के लिए इतना ही। ब्रह्मचर्य एक आग है, अगर वह आग आपके अंदर जल गई तो फिर दुनिया में कोई हराने वाला आपको नहीं मिलेगा। परिवर्तन अब दूर नहीं,